तेल का हल्का स्पर्श करते हुए मालिश। लहसुन, तिमोर और सरसों के तेल का गाढ़ा नाक, कान की जड़ें, नाक और सर, गर्दन में इस तरह से घुमाते हुए तेल लगाना है। इसके बाद हालांकि ये एक्सरसाइज तो बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन कौन से सेट एक साथ, कौन कौन से एक्सरसाइज एक साथ की जाए, कौन कौन से योगा का क्रम एक साथ होना चाहिए, तथा नंबर पर ध्यान रखते हुए ये एड़ी उठानी है, पंजे टिकाए रखने हैं। इसको पहले स्लो स्पीड में, जब शरीर का संपूर्ण बैलेंस हो जाए तो फिर इसमें फास्ट किया जाए, फास्ट भी इसमें करना है। उसके बाद वही एक पाँव को सीधा करके दूसरे पाँव के तलवे को जंघा के जड़ तक टिकाते हुए, और जो पाँव हमने खड़ा किया है उसके घुटनों में लचीलापन नहीं देना है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। और संपूर्ण शरीर का कमर से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की ओर इसमें खिंचाव करना है, और हल्का सा इसमें दाएं और बाएं मोड़ना है। और जितनी देर हम बाएं पैर से रुके हैं उतनी देर तक समय और संख्या पर इसको पाँव की एक्सरसाइज की जानी है। समय दोनों में बराबर समय हो, इसी पर विशेष इसमें ध्यान रखना है। इसी पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाथ ऊपर करना है, कमर से ऊपर का खिंचाव ऊपर हो, और इसमें घुटने मोड़ने नहीं है, घुटनों में शिथिलता नहीं लानी है, और पाँव नीचे 2 स्टेप से। तीसरे में कमर झुकानी है, केवल इसमें कमर मोड़नी है, कमर घुमानी है, संपूर्ण शरीर नहीं घुमाना है। और पाँव के तलवे ठीक से कारपेट में रुके हुए होने चाहिए। जितनी संख्या में हम बाईं ओर घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, उतनी ही संख्या में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है कमर को। जैसे 10 बार हम घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी 20 बार क्लॉकवाइज घुमाया तो 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक पाँव में संपूर्ण शरीर का वजन रोकते हुए दूसरे पाँव को ऊपर उठाना है, या पंजों तक ही उठना है। संपूर्ण शरीर का वजन एक पाँव के पंजे में देते हुए दूसरे पाँव को ऊपर उठाना है। उसके बाद ये वाली जो स्थिति है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कमर को सीधा रखना है। जब हम नीचे की ओर झुक रहे हैं तो कमर नहीं झुकानी है, कमर तो अपने स्थान पर सीधी रहेगी। किसी भी एक्सरसाइज में कमर का सीधा रहना जरूरी है, इसी पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब जब हम बैठ रहे हैं, नीचे की ओर डाउन हो रहे हैं, तो सांस को बाहर छोड़नी है, सांस बाहर छोड़नी है, और संपूर्ण रूप से बैठना नहीं है, एड़ी को रोकना नहीं है, बल्कि हल्का सा स्पर्श करते हुए ही इसमें टिके रहना है। क्लॉकवाइज इस तरह से ये दोनों घुटनों पर हाथ रखते हुए या कमर में हाथ रखते हुए, जो भी स्थिति हो सुविधाजनक, दोनों घुटने घुमाने हैं। और इसमें भी केवल पंजे टिके हैं, पंजे इसमें टिके हैं, एड़ियाँ उठी हैं। 1 2, फिर कमर में हाथ रखिए, जो भी स्थिति हो। अब इसमें ये वाली स्थिति में चलना है, और ध्यान ये रखना है कि केवल पंजों पर ही हमने चलना है, पंजों पर टिकाव करते हुए ही इसमें चलना है। इस तरह से ये हमारे एड़ियाँ उठी हैं और पंजे कारपेट में रुके हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर दूसरे स्थिति में, जिस स्थिति में हमने पहले घुटने घुमाए थे, अब उसको अपोजिट में घुमाने हैं। अपोजिट में संपूर्ण रूप से पेल्विस तक घुमाना है, इसमें पेल्विस तक इसको घुमाना है, और हिप्स पूर्ण रूप से टिकाने नहीं है एड़ी में, हिप्स पूर्ण रूप से टिकाने नहीं है एड़ी में। अब इसमें जब हम इस स्थिति में आ गए हैं, उसी स्थिति में उठना भी है, उसी स्थिति में उठना है।
ये जो क्रम है सिस्टमेटिक तरीके से इनको, कि अब ये जो हम पाँव उठा रहे हैं, पंजे उठे हैं, पंजे बैठे हैं, रुके हैं कारपेट में, और एड़ी उठी है। इस तरह से फैला दिया, झुका दिया, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, पूरा शरीर जंप नहीं करना है। इसमें भी केवल फोकस अपने पाँव और पंजों में रखना है, कमर, पाँव और पंजों में रखना है। पहले स्लो स्पीड से, उसके बाद फिर इसको फास्ट में, फास्ट फास्ट, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, इस तरह से। ये भी, इसमें भी संख्याओं का ध्यान रखना है। संख्या किसी में कम या किसी में अधिक नहीं करनी है। अगला स्टेप, अब हमने पाँव को आगे पीछे तो करना है, लेकिन घुटने ऊपर नहीं उठाने हैं, बल्कि पैरेलल स्थिति में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। एक पाँव को जब हम एड़ियाँ उठा रहे हैं तो पंजे रुके हैं कारपेट में, और इसमें चलना है। संपूर्ण शरीर को कमर से ऊपर खींचते हुए ही चलना है। शरीर को ढीला करके नहीं चलना है, शरीर में खिंचाव करते हुए चलना है। इसमें संपूर्ण शरीर का खिंचाव करना है। पाँव जो हमने बाईं ओर का जो घुटना आगे कर रखा है, उसका पंजा सीधे स्ट्रेट आगे की ओर हो, और पीछे दूसरा पाँव जो पीछे कर रखा है वो तिरछा हो, उसका पंजा, पाँव का तलवा तिरछा हो, और घुटने पर अपना एल्बो का टिकाव करते हुए, एल्बो को घुटनों में रोकते हुए, और जो हाथ हमारा ऊपर आ रहा है उस पर उसको, उसकी हथेली को देखना है, उसकी हथेली को देखना है, अपनी नज़र हथेली में रखनी है। काफ़ी देर तक इसमें सामर्थ्य के अनुसार रुकने के बाद झटके से उसी स्थिति में उठना नहीं है, बल्कि पाँव को, जो फैले हुए पाँव हैं, उनको स्लो जंप, आगे बीच सेंटर, सांस बाहर छोड़नी है, आगे बीच सेंटर, सांस इसमें जब हम नीचे झुक रहे हैं तो सांस बाहर छोड़नी है, आगे बीच पीछे। अब ये दोनों एड़ियों को भी हमने इसमें पकड़ना है, पाँव भी पकड़ना है, झटके से जाना है। इसमें स्लो स्पीड में नहीं जाना है, बल्कि इसमें झटके से इसमें जाना है। अब स्लो स्पीड में जब हम चल रहे हैं 1 2 3, इसमें भी संख्याओं का ध्यान रखना है। आगे इस तरह से जब हम हाथ आगे पीछे जंप कर रहे हैं, पाँव सामर्थ्य के अनुसार पाँव भी फैलाने हैं इसमें, आगे ऊपर 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 नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। अगली स्थिति में, इसके बाद अब हमने जंप करना है। अब इसमें घुटना हम जितना उठा सकें घुटने उठाने हैं, और स्लो स्पीड में चलना भी है, स्लो स्पीड में इसमें चलना भी है और घुटने उठाने भी हैं। अगली स्थिति में जब हम जा रहे हैं तो एक पाँव को तिरछा मोड़ना है, तिरछा इस तरह से मोड़ दिया है, समकोण बनाते हुए, और घुटना कारपेट में टिकाना नहीं है। घुटने उठे हैं, जो पाँव हमने पीछे का रखा है उसका घुटना कारपेट में रोकना नहीं है, उसको टिकाना नहीं है। पंजे पकड़ लिए हैं, और सर के ऊपर से हाथों को मोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों को पकड़कर थोड़ी देर की स्थिति में, थोड़ी देर के लिए इसमें रोकना है, और पीछे मुड़कर पाँव की एड़ी को भी देखना है। समय का है, और जितना समय हमने बाएं पाँव को दिया है उतना ही समय दाहिने पाँव को भी दिया जाना है, उतना ही समय हम दाहिने पाँव को भी दें। मोड़ दिया है समकोण में, पाँव जो पीछे है उसका घुटना उठा है, पंजे टिके हैं, एड़ियाँ तो ऊपर होंगी ही, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ये पाँव हमने ऊपर उठा दिया, पाँव के तलवे पकड़ दिए हैं, पंजे पकड़ दिए हैं। दूसरे हाथ को सर के ऊपर से, सर में टिकाना नहीं है हाथ को इसकी एक्सरसाइज की मुख्य सावधानी यही है कि जो हम हाथ पीछे की ओर घुमा रहे हैं उसको सर में टिकाना नहीं है। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे एड़ी को, जो पाँव हमने पीछे किया है उसकी अपोजिट साइड से देखना है,
अपोजिट साइड से इसको देखना है। अब एड़ी के बेस पर बैठ गए हैं, इस तरह से पाँव मोड़ लिए हैं, एड़ी के बेस, ये सब क्रम से चलना है। इसी क्रम का सेट करते हुए ही योगा एक्शन करना है। कमर में थोड़ा सा, कमर को थोड़ा झुकाना है, हाथ ऊपर करते हुए, और हाथ पूर्ण रूप से ज़मीन में हथेलियाँ को रोकते हुए कमर तक से ऊपर ही मुँह घुमाना है। अब इसमें इसी क्रम में हथेली पर रुकते हुए घूमना है, हथेली पर रुकते हुए घूमना है। इस तरह से पूरे शरीर का वजन, टिकाव या झुकाव हथेली में करते हुए झुकना है। अब हमने मंडूक आसन में जाना है, तो नाभि को फोकस करते हुए ही नीचे झुकना है। पेट नहीं दबाना है, बल्कि केवल नाभि इसमें दबेगी। नाभि का भी सेंटर नहीं दबेगा, बल्कि नाभि के अगल बगल से दबाना है। पेट इसमें, पूरा पेट नहीं दबाना है, ये इसमें सावधानी रखनी है। इसी स्थिति में अब हम इस कमर को इस तरह से घुमाएंगे, कमर भी इसमें घुमानी है। और वही स्थिति, पाँव के पंजों को टिकाते हुए ही हमने घूमना है। पाँव के पंजों को टिकाते, हाथ के पंजों को टिकाते हुए ही घूमना है इसमें। और थोड़ा सा उठकर, थोड़ा उठना भी है, ये स्थिति दिमाग में रखनी है। पीछे घूम गए उल्टा, और सर कारपेट में टिका है, कमर उठी है, और हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है, पीछे की ओर ले जाना है। और कमर तो उठी हुई है, सर टिका है कारपेट में, और पाँव तो मोड़े हुए ही हैं। जब हम उठ रहे हैं तो एल्बो में टिकाव करते हुए ही उठना है। ये मुख्य इसमें सावधानी रखनी है। जब हम झटके से नहीं उठना है, क्योंकि हमारे सर तो टिका हुआ है, झटके से उठेंगे तो गर्दन में खिंचाव आएगा। जो हम हाथ पीछे कर रहे हैं, जितना हो सके उसको पहले ऊपर शोल्डर तक लाना है, तब हम हाथ के पंजे पकड़ेंगे। हाथ के अंगुलियों को पकड़ा, जो भी स्थिति हो, जैसा भी सामर्थ्य हो। और इसमें कमर इसमें झुकानी नहीं है, कमर सीधी है। और ये जो हमने हाथ घुमा रखा है ऊपर से, उसको सर में नहीं टिकाना है, सर से थोड़ा सा दूर रखना है। पूर्ण रूप से सर में उसको टिकाना नहीं है, ये इसमें सावधानी रखनी है। स्थिति बैठने की, पूर्ण रूप से हिप्स को टिकाना नहीं है, पाँव के पंजे में हल्का स्पर्श करते हुए ही रुकना है। अब दूसरे पाँव से, इसमें भी समय का, जितना समय हमने बाएं पाँव को दिया है, उतना ही समय दाहिने पाँव को। इस तरह से हम मुड़ गए हैं। हिप्स को पूर्ण रूप से टिकाना नहीं है, बल्कि एड़ी में हल्का स्पर्श करते हुए हाथ पीछे की ओर मोड़ना है। पहले ही जितना मोड़ना है पीछे की ओर मोड़ना है, बाद में फिर दोनों अंगुलियों को मिलाने का प्रयास नहीं करना है। ऊपर से जहाँ तक मिल जाए प्रारंभ में, उतना ही पकड़ना है। हाथ मोड़ने के बाद फिर हमने अंगुलियों को पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। वो जितने पकड़ में पहले आ जाए, उसी स्थिति में रुकना है। और सर को, हाथों को सर में रोकना नहीं है, सर का टिका। अब जब हम वापस आ रहे हैं स्थिति में, तो कमर में दबाते हुए नीचे की ओर हाथों को लाना है। हल्के से कमर दबाते हुए ही हाथ नीचे। अब तितली आसन में इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कमर सीधी हो, और ये घुटने से जंघा को एक्टिव करना है। जंघा, एल्बो और फीमर के बीच में इस जॉइंट को एक्टिव करना है, और उसी स्थिति में उठना है। उठ गए हैं, उसी स्थिति में उठ गए हैं, और हल्का सा हाथों का स्लो हल्का टिकाव देते हुए लेफ्ट, और उसी स्थिति में राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट। पहले स्लो किया जाए, और जब ठीक से शरीर का बैलेंस हो जाए तो फिर उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। उसी स्थिति में उठना है, इसमें वही स्थिति बनी, उसी स्थिति में उठना है। और पाँव की स्थिति को उस स्थिति से बदलना नहीं है, पाँव की स्थिति को बदलना नहीं।